तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस पे। तो फाइनली क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का होने वाला। तो फाइनली अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और देखिए, ये क्वेश्चन क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो जिन स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला था। इसको एंड तक पेशेंस के साथ जरूर देखना। और इससे पहले मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं चैनल पे, तो उसको नहीं देखे तो उसको भी विजिट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आए हुए एग्जाम बोर्ड एग्जाम है, जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन है उससे मैंने सिलेक्ट करके इसमें लिख के लाया हूँ, ठीक ना। तो ये डाउट मत करें कि ये क्वेश्चन फर्जी हो सकता है। तो इसमें सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डेट नहीं डाला, ठीक ना। डेट नहीं डाला इसलिए नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे स्पेस एक्यूपाई कर लेगा, नहीं भर जाएगा, इसलिए हमने उसको नहीं डाला है। तो आप अगर मैच करना चाहते हो तो आप अनसॉल्व पेपर जो होते हैं क्लास 12th के, उससे आप मैच कर सकते हो, ठीक ना। और ये हिंदी मीडियम किसी भी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होना है। इसका मैं साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन है उसको मैं करने का तरीका बताऊंगा, ठीक ना, कैसे किया जाता है एग्जाम में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस इनवर्स, हम अगर थोड़ी देर के मान के जाते हैं आपको सारे फॉर्मूले लर्न होंगे यानी याद होंगे, ठीक ना। तो अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आपको हम फॉर्मूला साथ में बताते जाएंगे, ठीक। चलिए, तो थोड़ी देर के मान के चलते हैं। जैसे कॉस इनवर्स एक्स है और कह रहा है कि -1/2 कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए, कॉस इनवर्स हो गया, चाहे साइन इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया एंड कॉसेक इनवर्स हो गया। तो इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको दो चीज़ याद रखना है कि कॉस इनवर्स एक्स में या माइनस का, यदि कॉस इनवर्स एक्स जैसे कोई वैल्यू है, कह रहा है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो हो गया, अगर ये माइनस अंदर साइड में है ना तो कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू होता है वो पाई लेके लिखता है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लेके निकलता है, इतना याद रखें। इसी तरीके से अगर सेक में वैल्यू होगा सेक इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पे कॉफिशिएंट यानी गुणा इसका जो यानी फंक्शन में जो होगा माइनस एक्स होगा, तो कुछ नहीं होगा, पाई माइनस का कॉस सेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। बस ये बात याद रखना आप दो। चलिए क्वेश्चन क्या करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स तो बढ़िया लिखा है। अच्छा, एक काम करते हैं, माइनस माइनस को निकाला तो हमने यहाँ पे पाई लगा दिया, यानी कि यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में 1/2 किसकी होती है, 60 की। और 60 को हम जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं 30 डिग्री को हम बोलते हैं क्या, पाई बाई 6 बोलते हैं, पाई बाई। इसी तरीके से अगर हम 45 डिग्री की बात करते हैं तो 45 डिग्री को हम बोलते हैं पाई/4 बोलते हैं। इसी तरह अगर हम 60 डिग्री की बात करते हैं 60 डिग्री को हम पाई/3 बोलते हैं। इसी तरह अगर 90 डिग्री की बात करते हैं तो 90 डिग्री को हम पाई/2 बोलते हैं, ठीक नहीं। ये चीज़ आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो क्या हम 60 डिग्री 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 1/3 लिख सकते हैं, यानी कॉस पाई/3 लिख सकते हैं, यानी कॉस पाई/3 हो गया, हुआ कि नहीं। अच्छा, एक पाई/3 यहाँ पे हो गया, ठीक। तो एक काम करते हैं, ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई माइनस का पाई/3 हो गया। अच्छा, एक यहाँ एक्स के नीचे एक है तो एलसीएम लेके करेंगे तो 3 पाई में से एक पाई कटेगा तो कितना होगा, 2 पाई/3 आंसर आ गया, ठीक नहीं, यानी ये आपका आंसर होगा। और वैसे भी जो कॉस का रेंज जो होता है, कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है क्या होता है, इनवर्स की बात कर रहे हैं तो 0 से पाई होता है, किसका, 0 से पाई। अब पाई/2 मतलब क्या होता है, पाई/3 मतलब क्या होता है, 90 डिग्री 60 डिग्री। और 60 का दोगुना क्या होता है, 120, यानी कि 120 डिग्री हो गया। यानी 120 डिग्री जो हो गया 0 से पाई के बीच में, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि कॉस जो होगा बिलोंग्स करेगा 0 डिग्री से पाई के बीच, यानी 180 के बीच होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने का मेथड यही होता है, मैंने आपको इसमें फॉर्मूला ही बताया, इसमें एक देखिए मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया, ये वाला फॉर्मूला बताया। इसका तरीका बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि कॉस 30 को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं। कॉस 30 को डिग्री में तो हम जानते हैं कॉस 30 डिग्री लिखते हैं, लेकिन रेडियन में क्या लिखते हैं, तो रेडियन में पाई/6 लिखते हैं, ठीक ना। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसी से सिमिलर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स और साइन 2 पाई/3 का मान बताना है, ठीक है ना। इसका मान बताना है तो कुछ नहीं करना है कि पहले तो हम जानते हैं कि साइन का जो रेंज होता है -पाई/2 से +पाई/2, यानी कि कहने का मतलब -1 से +1 के बीच में होता है इसका रेंज, ठीक ना। साइन का जो रेंज होता है, जैसे कि साइन इनवर्स का एक्स जो का रेंज जो होता है, साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स करेगा -पाई/2 से +पाई/2 बिलोंग करेगा, ठीक। -पाई/2 से +पाई/2 इसका रेंज को बिलोंग करेगा, यानी एक्स का मान बिलोंग करेगा। तो ये क्या होता है, पाई/3 मतलब क्या होता है, पाई/3 मतलब कहने का मतलब वही 60 डिग्री, कहने का मतलब 60 डिग्री, 3 6 18, हाँ 60 डिग्री। और 60 का दोगुना कितना होता है, 120,
120 हुआ, ठीक ना। तो 120 कहने का मतलब कॉस की वैल्यू जो होता है कि -π/2 से +π/2 के बीच, लेकिन ये वैल्यू हमारा दिया क्या, 120 डिग्री दिया है। कहने का मतलब 120 डिग्री है ना। जब 120 डिग्री है तो ये तो रेंज से बाहर निकला, तो पहले हम इसको रेंज में कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको जब रेंज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे पहले इस देखते हैं। यानी कि साइन इनवर्स तो सही लिखा हुआ है। अच्छा, साइन हम इसको क्या लिख सकते हैं कि पाई माइनस का क्या 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको कि नहीं। गौर से साइन इनवर्स कुछ नहीं किया मैंने, साइन इनवर्स इंटू साइन, इसको मैंने ब्रेक कर दिया क्या, 2π/3 को हमने ब्रेक कर दिया। अगर इसको फर्दर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करें तो फर्दर यही बन जाएगा। देखिए 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2π/3 आ जाएगा, यही बचेगा। अब देखिए साइन की वैल्यू 180 में से कुछ घटा रहे हैं। अब 180 में से कुछ घटा रहे तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में गया, सेकंड चतुर्थांश में चला गया। और सेकंड चतुर्थांश में हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू जब घटाते हैं तो साइन की वैल्यू 180 माइनस थीटा करते हैं तो वो साइन थीटा ही में होता है। यानी कि कहने का मतलब साइन पॉजिटिव होगा, यानी साइन इनवर्स इंटू साइन क्या हो जाएगा, π/3 हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गया, π/3 हो गया। अच्छा, एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गया, π/3 हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस वाई बराबर कह रहा है कॉस एक्स स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है dy/dx के बारे में। बता दें कि कॉस वाई स्क्वायर है ना कि कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस एक्स स्क्वायर है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना, ये एक्स स्क्वायर है तो इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के मान लेते हैं ये एक्स गिवन है, मतलब कुछ कांस्टेंट है, इसको हमने अलग से मान लेते हैं कोई कांस्टेंट होगा। तो डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर हम लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे। यहाँ पे लिख सकते हैं इंग्लिश में कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना। यानी dy/dx, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स हो गया। अगर इसको हम डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, ठीक ना, यानी dy/dx इसको थोड़ी देर के मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट p होगा, थोड़ी देर के मान लेते हैं, तो dy/dx कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, यानी कि माइनस साइन, और इसको हमने माना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए हमने इसको एक्स माना है, ये एक्स ऑलरेडी दिया है, एक्स हमने इसको ऑलरेडी मान लिया है, तो हम इसका भी तो करेंगे, यानी कि dy/dx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फर्दर इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, चाहे हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं कि dy/dx तो सही लिखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, साइन एक्स स्क्वायर लिखा है। अच्छा, इसको करेंगे तो 2 × x हो जाएगा, जिसको हम इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं कि -2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है y बराबर log sin रूट ऑफ x इक्वल टू हमें dy/dx का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना, सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आप जानते हैं कि dy/dx बराबर, यानी dy/dx log x क्या होता है, 1/x होता है। फॉर्मूला की बात करते हैं कि dy/dx log x का जो फॉर्मूला होता है 1/x होता है, ठीक। ये फॉर्मूला होता है dy/dx log x का फॉर्मूला 1/x होता है। तो कुछ नहीं, यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो आप लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो dy/dx हो जाएगा। इसको करेंगे dy/dx log sin रूट ऑफ x हो जाएगा। तो हम इसको अगर करेंगे तो dy/dx तो सही लिखा हुआ है, dy/dx log sin x sin रूट ऑफ x को करेंगे तो थोड़ी देर के बाद इस पूरे वैल्यू को हम x मान लेते हैं, तो 1 का साइन रूट ऑफ x हो गया। इसको बोले तो फिर इसको भी तो डिफरेंस, इसको जब x बोले हैं, जिसको x बोलेंगे, ये चेन रूल चलता है, जानते हैं आप लोग ना, ये चेन रूल चलता है। तो इसको x बोला तो फाइनली इसको भी तो आप करेंगे डिफरेंशिएशन रूट ऑफ x को। तो जब इसको करेंगे तो dy/dx तो सही लिखा हुआ है, तो 1 का साइन रूट ऑफ x लिखा है। अब जानते हैं कि साइन इसको dy/dx साइन एक्स क्या होता है, dy/dx साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो हम जानते हैं कि कॉस एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और रूट ऑफ एक्स इसको x माने। अब इसको भी करेंगे तो इसको करेंगे रूट एक्स का 1/2 बाहर आ जाएगा, इसको x के हम रूट एक्स को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, पहले बता दिया मैं डायरेक्ट, तो 1/2 बाहर आ गया, पावर में घट जाएगा, यानी x की पावर माइनस का 1/2 हो गया, हुआ कि नहीं। अब जानते हैं कि कॉस बटा साइन जानते हैं, देखो थीटा एंगल सेम है तो कॉट एक्स होता है, तो हम जानते हैं कि dy/dx तो सही लिखा है, यानी कि कॉट
रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये 1/2 तो सही चल रहा, नीचे लिख दिया, और ये एक्स है तो रूट ऑफ एक्स नीचे आ गया। ठीक, तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया किसका, dy/dx का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट समझे, आंसर आपको मालूम चल गया। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आगे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि, अच्छा ये देखिए हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन प्लस माइनस में अलग अलग होता है। इंटीग्रेशन ऑफ, एक काम कर लेते हैं, इस पूरे वैल्यू को हम एक बार इसके बट्टे में ले लेते हैं और एक बार इसके बट्टे में ले लेते हैं। ठीक ना, यानी कि हम ये लिख लेते हैं कि साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इसी तरह से प्लस का हम बोल सकते हैं कि कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इतना क्लियर है। और यहाँ पे हम साथ में dx लिख लेते हैं ब्रैकेट में। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इंटीग्रेशन तो सही लिखा हुआ है। अच्छा एक साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट है, एक कॉस यहाँ पे ऑलरेडी बचेगा, यहाँ पे एक साइन ऑलरेडी बचेगा। तो यहाँ पे एक साइन, यहाँ से एक कॉस लेके हम 10 बना देंगे। ठीक, 10 बना देंगे, और इंटू यहाँ पे एक कॉस बचेगा, ऊपर जाके ये सेक बना देगा, सेक एक्स बना देगा, और ये बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अच्छा यहाँ पे एक कॉस बचा, और यहाँ पे एक साइन लेकर के हम इसको क्या बना देंगे, कॉस बट्टा साइन, हम जानते हैं कि कॉट एक्स हो गया। ठीक, और यहाँ पे एक साइन बचा तो यहाँ पे हम ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे ब्रैकेट लेकर के हम यहाँ पे dx लगा देंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, इतना तो समझ गए। अब इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है, कि इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स या साथ में dx हो जाएगा, या इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स साथ में dx कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x जो होता है साथ में dx जो होता है वो सेक एक्स के बराबर होता है। ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस का कॉसेक एक्स के बराबर होता है, किसके, माइनस कॉसेक एक्स के बराबर होता है। आई होप ये क्लियर होगा। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c, जिसे हम आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको अगर हम अच्छे से लिख लें इस आंसर को, तो कुछ नहीं ऐसे लिख लेंगे, सेक एक्स हो गया। ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि कॉसेक एक्स और साथ में c हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए ये आपका आंसर मिल गया होगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन 2x का मान क्या होगा। कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना होता है। इंटीग्रेशन में अगर डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई के कोई रूल पढ़े नहीं है, और जब कोई रूल नहीं पढ़े मल्टीप्लाई का, तो आप कहेंगे सर हम आइलेट तो लगा करके इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं होगा। ठीक ना, तो इसके लिए आप फॉर्मूला आपको याद होगा। देखिए आपको 2 साइन, आपको 2 फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ठीक ना, यहाँ पे साइड में 2 फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसका 2 साइन ए कॉस बी या 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस ए माइनस का बी माइनस का कॉस ए प्लस का बी होता है। ठीक, ये याद होगा क्या होता है। इसके बराबर में ये है, बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला ये ट्रिग्नोमेट्री का है। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए में एंगल कुछ भी होगा एक्स वाई जेड, बी में एंगल कुछ भी होगा एक्स वाई जेड। अब उसका मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए माइनस बी, पहले माइनस करेंगे फिर माइनस का कॉस ए प्लस बी होता है। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए फॉर्मूला हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पढ़ के। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, 2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे। बैलेंस कर हो जाएगा, तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो फर्दर यही बन जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए अच्छा 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, 1/2 तो कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला 2 साइन 3x इंटू साइन 2x साथ में dx हो जाएगा। 1/2 तो बढ़िया लिखा हुआ है। एक काम कर लेते हैं कि एंगल जिसका बड़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे, यानी कि बोलेंगे कॉस ए माइनस बी, यानी कि 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। कॉस ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5x हो जाएगा, साथ में dx हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, 1/2 तो बढ़िया लिखा हुआ है। अब हम डायरेक्ट कर देते थे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx क्या होता है, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा।
बीच में माइनस लिखा हूँ, माइनस लगा दें। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x dx क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक ऑलरेडी है तो साइन x हो जाएगा, ठीक है, साइन x हो जाएगा और साथ में dx हो जाएगा और एक आर बटी कौन सा c जोड़ देंगे। अब कहेंगे सर ये बताइए कि आप इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx को यहाँ पे cos sin 5x लगा दिए, ठीक ना, और यहाँ पे इसका x का जो गुणांक होगा वो इसके बटे में आ जाएगा, ठीक, x का गुणांक जो होगा इसके बटे में आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा कि 1/2, ठीक है, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, यानी साइन 5x/5 माइनस का साइन x प्लस का 2, ये आपका आंसर है, ठीक। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा। कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है, तो कुछ नहीं करना। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है, इसमें से मैं 2 फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए जैसे cos 2x बराबर क्या होता है, साइन के टर्म में बात करते हैं तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x होता है। इसी तरह से cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो आप किसी भी यहाँ पे किसी भी टर्म में लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक काम कर दिए, माइनस का है उस तरफ ले जाते हैं, यानी 1 प्लस का कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ओनली कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड हम कर दिए, ठीक। तो हम कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस का cos 2x/2 हो गया, ठीक। ये किसका होगा, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे कि cos स्क्वायर एक्स का, tan स्क्वायर एक्स का, sec स्क्वायर एक्स का, ये sec स्क्वायर के एक्स का तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है, लेकिन sin स्क्वायर एक्स का, कॉट स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, ये सब का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। तो इसको आप ऐसे फ्रैक्शन में पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू छाप लेते हैं, यहाँ से 1 प्लस का cos 2x अपॉन में 2 हो गया और साथ में dx हो जाएगा। अच्छा 1/2 बाहर कर लेते हैं, 1/2 बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस का cos 2x साथ में dx हो जाएगा, ठीक। एक काम कर लेते हैं कि 1/2 तो बढ़िया लिखा हुआ, इंटीग्रेशन 1x dx क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक ना। प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x साथ में dx करेंगे तो माइनस का साइन 2x हो जाएगा और इसका गुणांक बट्टे 2 आ जाएगा और ये प्लस का c हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं कि इसको सही से लिख लेते हैं, 1/2 तो सही लिखा हुआ, ठीक। अच्छा ये x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन 2x/2 हो जाएगा और ये प्लस का c हो जाएगा, ये c क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। आई होप है क्लियर होगा। आपका मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा था, एक्सप्लेन करके आप लोग बताएंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे, बढ़िया सा स्वीट सा, ठीक ना। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट वीडियो जो फाइनली जो आपके क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए जो 2024 बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका मॉडल पेपर होते हैं उसी से मैं सेलेक्ट करके ये सारे क्वेश्चन मैं वहाँ से लेके आया हूँ, ठीक ना। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते किसी अनदर टॉपिक के साथ।